निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? मंगल ग्रह को जोवियन ग्रह नहीं कहा जाता है। जोवियन ग्रह बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह कहा जाता है। 4 गो बाह्य ग्रह है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण। इस 4 गो बाह्य ग्रह है और 4 गो आंतरिक ग्रह है। जोवियन ग्रह कौन कौन हो गया? शनि, बृहस्पति, यूरेनस और वरुण हो गया बाह्य ग्रह। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी बिग बैंग घटना। कोयला निम्न में से किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? अवसादी सेल। कोयला निम्न में से किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? अवसादी सेल। अग्नेय सेल, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या हो गया? ग्रेनाइट हो गया अग्नेय सेल। ग्रेनाइट अग्नेय सेल है। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत कितना है? 0.005%। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत कितना है? 0.0005%। सारगेसो सागर किस महासागर का भाग है? अटलांटिक महासागर। सारगेसो सागर किस महासागर का भाग है? अटलांटिक महासागर। अंडमान और निकोबार का कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार का कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव 9 डिग्री चैनल के द्वारा है न मिनिकॉय द्वीप शेष द्वीपों से अलग होता है और 8 डिग्री चैनल के द्वारा मिनिकॉय द्वीप मालदीव से अलग होता है। कश्मीर घाटी निम्न में से किन 2 पर्वत श्रेणी के बीच स्थित हैं? कश्मीर घाटी निम्न में से किन 2 पर्वत श्रेणी के बीच स्थित हैं? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित हैं। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित हैं? पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित हैं? तो गोदावरी नदी। भारत में टीन का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में टीन का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो छत्तीसगढ़। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृतिक भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था पाली भाषा में। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? विदिशा। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? विदिशा। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? चेदी वंश का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन। प्रथम हुन आक्रमण किसके समय में हुआ था? प्रथम हुन आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंद गुप्त के समय में। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक।
और कुतुब मीनार की निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, दिल्ली में कुतुब मीनार। सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया। सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया, वह है सिकंदर लोदी। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। पंचतंत्र का अनवर ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? पंचतंत्र का अनवर ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? हुसैन इब्न अली बेज। हुसैन इब्न अली बेज। निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह द्वारा निज़ाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? चिंगिज़ खां को ही हम क्या कहते हैं? निज़ाम उल मुल्क। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? 1793 में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। और सार्वजनिक समाज की स्थापना किसने किया था? महादेव गोविंद रानाडे। मद्रास की संधि किसके बीच हुई थी? मद्रास की संधि किसके बीच हुई थी? तो मद्रास की संधि अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच हुई थी। नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक के थे कौन थे? महात्मा गांधी। कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा हैं विशेष आहरण अधिकार। कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा हैं विशेष आहरण अधिकार। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल हैं? केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल हैं? क्या हो जाएगा? विनिवेश। विनिवेश शामिल नहीं है। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? जस्टिन साहब ने लिखा था। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नर की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? जस्टिन महोदय ने लिखा था। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है। इसका प्रभाव क्या होता है? तो आयात महंगा हो जाता है और निर्यात भी महंगा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर 27 का सी, यानी कि ये गलत होगा।
आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का मूल्यांकन किया गया है? 3 बार। आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है? 3 बार। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं कौन कौन? विशेष आहरण अधिकार, IMF के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार, विदेशी परिसंपत्तियों। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया? कानपुर में। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोहरी कार्यपालिका और विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य संबंध। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 3। निम्नलिखित में कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? तो मूल अधिकारों के संबंध में कौन सही है? तो ये सीमित नहीं है, यो बात ठीक है। ये अस्थाई नहीं है, यो ठीक है। वे बाद योग होते हैं, ये बाद योग होते हैं। उपर्युक्त में से क्या हो जाएगा? सभी। एक अनुच्छेद जिनके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। BR अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को हम क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संसद का अनुमोदन लेना अनिवार्य होता है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि इसमें से कौन नहीं है? विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि। जितनों में क्षेत्र लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा? सदिश राशि। और जितनों में वेग लगा रहेगा वह भी हो जाएगा सदिश राशि। जितनों में क्षेत्र लगेगा सदिश राशि, जितनों में वेग लगा रहेगा सदिश राशि होगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ हैं? तो निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ हैं? तो एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर 4। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने।
प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में क्या उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु का अवयव है? तो जर्मन सिल्वर मिश्र धातु का अवयव कौन कौन है? तांबा हो जाएगा, जास्ता और निकेल। तांबा, जास्ता और निकेल। निम्नलिखित में कौन सा गुण कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से भिन्न करता है? क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से भिन्न करता है? प्रकाश में उपस्थित जल से क्रिया। प्रकाश में उपस्थित जल से क्रिया। स्टारफिश किस संद का जंतु है? स्टारफिश किस संद का जंतु है? इकाइनोडर्मेटा। क्वासिक्योर तथा मेरेमस रोग किसकी कमी से होता है? यानी कि प्रोटीन की कमी से क्वासिक्योर तथा मेरेमस रोग होता है। विटामिन B3 किसके उपापचयों में सहायक हैं? तो विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक हैं? तो ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल में। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। विटामिन B3 के रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? तो एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल क्या है? वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो अमाशय से।